लगातार कर रहे हैं, इंडिया में क्या होगा ये भी तो लोग जानना चाहेंगे। नहीं देखिए, इंडी गठबंधन जो है बिहार में तो पहले ही से महागठबंधन है जी। उसमें नीतीश जी अब निकल गए हैं। जदयू सबसे बड़ा पार्टनर है, ड्राइविंग सीट पर बैठा है। तो अब यहाँ बिहार में कौन दल कितनी सीट लड़ेगा वर्चुअली और कैंडिडेट भी कौन होंगे, ये सहमति भी लालू जी की होगी। तो एक पूरी तरह से विभिन्न जाति धर्म सबको साधने के हिसाब से अब सीट की दावेदारी हो रही थी। मुझे लगता है कि 5 सीट वामदल को मिलने जा रहा है। उसमें सीपीएम जो है उसकी महाराजगंज में बात है कि महाराजगंज सत्येंद्र यादव उनके वहाँ एमएलए हैं, उनकी बात बन सकती है। सीपीआई बेगूसराय और मधुबनी सीट चाहती है। तो 2 ये हो गए। और माले जो है उसका माले के लिए भले और कोई बात करे, लेकिन आरा और काराकाट की सीट वो चाहती है हर हाल में। हाँ, वो हर हाल में क्या वो जो दावेदारी की है। और उसमें जो मेरी सूचना है कि पहले तो बात हुई थी कि आरा और सिवान लड़ने की बात थी कि आरा और सिवान माले लड़े जब महागठबंधन साथ में था तो। लेकिन अभी जो नई जानकारी मिली है उसमें वामदल की यही स्थिति है। कांग्रेस अब बची, कांग्रेस पहले 5-6 सीट मिलने की बात थी। अब जब नीतीश जी इधर नहीं रहे तो संभव वो 1-2 सीट और बढ़ जाए, वो 8 सीट तक हो सकता है। पहले तो 9 सीट मांगी थी। एक स्थिति है उसमें उसकी भी सीटें लगभग दिख रही हैं कि कौन सी। किशनगंज तो उसकी सिटिंग सीट है, बाकी कटिहार है, पटना साहिब हो सकता है और ये आपके पास सासाराम हो सकता है। ये सारी सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। ये सारी सीटें कांग्रेस के बाकी जो मुझे लगता है कि कुल मिला जुला करके 28 से 30 सीट राजद लड़ेगा। अभी तो पिछले चुनाव में राजद का खाता नहीं खुला था। पिछले चुनाव में राजद 19 सीट पड़ रहा था। अब कुछ ऐसी सीट हैं जहाँ सबका ध्यान है, जैसे सिवान सीट है और वहाँ दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना साहब, वो वहाँ दावेदारी कर रही थी। अब तो वो खींच कर कह दी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। यह भी कह दी कि मैं नाराज नहीं हूँ। एक तरह से टिकट की दावेदारी भी है। पार्टी से नाराज भी नहीं, हम निर्दलीय लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे या बेटा लड़ेगा। एक टिकट की दावेदारी भी है। अब वो राजद जो एक एमवाई समीकरण उसका है, वो राजद नेतृत्व को तय करना है कि भाई वो शहाबुद्दीन जो कभी उनके मजबूत स्तंभ रहे थे, अब वो उनको उनके बाद हिना साहब को अपने साथ रखेंगे कि हिना साहब को वहाँ बागी विद्रोही बनने से मेरी समझ है कि जो नेबरिंग कंस्टिट्यूंसी होगी, चाहे गोपालगंज हो, छपरा हो या फिर चंपारण हो, तो कहीं थोड़ी जो अभी तो एम बाई एक समीकरण है ना, तो जो उनके फॉलोइंग होंगे, उनके समर्थक होंगे, तो वो तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है राजद को। अभी देखना है कि कैसे हिना साहब को राजद या तो मनाती है या फिर क्या उनकी राह होती है। ये एम ने आज घोषणा कर दी है कि हम 11 सीट बिहार में लड़े। एक अलग विषय है। किशनगंज तो पहले ही से दावेदारी थी। तो अभी तय है कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने कभी सपना देखा था कि 1 to 1 बीजेपी के खिलाफ फाइट दिया जाए, तो मुकाबला कुछ और हो सकता है। तो अब तो बिहार में कोई त्रिकोणात्मक बनने की स्थिति हो गई। अब कभी पप्पू यादव भी चुनावी दंगल में कूदने की बात कर चुके थे, कर ही रहे हैं। तो वो पूर्णिया से लड़ेंगे। मुझे लगता है कि अंततः महागठबंधन के वो उम्मीदवार होंगे, महागठबंधन के साथ होंगे। उन्होंने भी अपनी ताकत वहाँ दिखाई है। पूर्णिया में अभी पिछले दिन बड़ी रैली थी। तो ये भी स्थिति है। मुझे लगता है कि लेकिन पहले अब एनडीए की ही सूची आ जाएगी। पहले